इस इक्वेशन में ये EX आ रहा है, EX आ रहा है। इस तरह की जो इक्वेशन है इसे हम ना ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें साइन आ जाता है, कॉज आ जाता है, EX आ जाए, log x आ जाए, ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाती है। इस तरह की जो इक्वेशंस हैं ये नॉन लीनियर इक्वेशंस में आती हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो यही है, नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना हमारा टॉपिक है। कि नॉन जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन फाइंड करना। ये जो टॉपिक कल हमने शुरू किया था, कल भी इसी तरह की इक्वेशंस थी जिनको हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसमें ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसमें ये जो x इन्वॉल्व है इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अगर इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये वाली जो इक्वेशन है इस को हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। जिन्होंने भाई कल का लेक्चर ज्वाइन नहीं किया, इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हैं। हमने कल के लेक्चर में दो मेथड पढ़े, एक बाइसेक्शन मेथड है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका बाइसेक्शन मेथड है, और सेकंड जो मेथड है वो आइटरेटिव मेथड पढ़ा है, जिसे हम फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड कहते हैं। ये दो मेथड जो हैं, दो मेथड है जिनसे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। न्यूमेरिकल टेक्निक में अब ये तीसरा मेथड पढ़ने लगे हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और इसका नाम है न्यूटन रेफसन मेथड। इस मेथड को हम पढ़ते हैं न्यूटन रेफसन मेथड। पेपर में ना मेंशन करता है कि आप इसको इस मेथड से सॉल्व कर दें। अगर भाई मेंशन नहीं कर रहा, अगर मेंशन नहीं करता तो आप की अपनी चॉइस है। ये आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स की लिस्ट है, मुख्तलिफ मेथड्स की लिस्ट है। आप इनमें से कोई भी जो है, इनमें से कोई भी यूज़ करके, इनमें से कोई भी यूज़ करके इसका सलूशन निकाल सकते हैं। इसका सलूशन जो है ये फाइंड किया जा सकता है। इनमें से कोई भी यूज़ करके इसका सलूशन जो है ये फाइंड कर सकते हैं। न्यूटन जो रेफसन मेथड है, न्यूटन रेफसन मेथड, इसका ना ये फॉर्मूला है एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, एफ डैश एक्स एन। ये फॉर्मूला है जो इसका सॉल्यूशन फाइंड करता है। एक्स एन प्लस वन, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, एफ डैश एक्स एन। ये भी आइटरेटिव फॉर्मूला है। पहले हम ना, अगर आपको याद हो, कल के लेक्चर में जब फिक्स पॉइंट मेथड अप्लाई करते थे तो खुद बनाते थे आइटरेटिव फॉर्म। इसमें ना बिल्ट इन फॉर्मूला में गिवन है एक्स एन प्लस वन एक्स एन माइनस एफ एक्स एन ओवर एफ डैश एक्स एन। एफ एक्स एन का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने एफ एक्स का है, इसमें एक्स की जगह एक्स एन रिप्लेस कर देना। इधर एक्स की जगह एक्स एन रिप्लेस करना है। ये ई एक्स एन माइनस एक्स एन स्क्वेयर, ये एक्स एन स्क्वेयर माइनस 5 है। एफ एक्स एन का मतलब ये है कि आपने इस फंक्शन में एक्स की जगह एक्स एन रिप्लेस कर देना। इस फंक्शन में एक्स की जगह एक्स एन रिप्लेस करना है। फिर ये एफ डैश एक्स एन है। एफ डैश एक्स एन का मतलब ये है, एफ डैश एक्स एन के मीनिंग्स हैं कि आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एफ डैश एक्स एन के मीनिंग्स, इसके डेरिवेटिव के एफ डैश एक्स एन, ये ई वाला फंक्शन है
इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका है ये वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा 2xn, एक्स स्क्वेयर एन का डेरिवेटिव, जैसे एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x है तो ये एक्स एन स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव 2xn आ जाएगा। और इस 5 का डेरिवेटिव 0, ये जो 5 है इसका डेरिवेटिव 0 है। एफ एक्स एन एफ एक्स एन और एफ डैश एक्स एन, आपने ये इसमें रिप्लेस कर देना, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, ये एफ एक्स एन है, ई एक्स एन माइनस एक्स एन स्क्वेयर माइनस 5 ओवर एफ डैश एक्स एन, ये एफ डैश एक्स एन है, ई एक्स एन माइनस 2x एन, ये एक्स एन प्लस 1 है। इसका ना एलसीएम ले लें, जरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा ई एक्स एन माइनस 2x एन मल्टीप्लाई एक्स एन ई एक्स एन माइनस 2x एन स्क्वेयर, ये और ये कैंसल, ये एज इट इज आ जाएंगे, माइनस ई एक्स एन, साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, एक्स एन स्क्वेयर प्लस 5 है, ये एक्स एन ई एक्स एन, ये ना अरेंज करके इसको लिखेंगे ना, इस चीज को अरेंज करके लिखें तो ये ऐसे बन जाएगा, एक्स एन माइनस 1 ई एक्स एन, ये भाई इसमें से और इसमें से एक्स एन को माइनस ई एक्स एन को कॉमन निकाल लिया, ये माइनस है और ये प्लस, माइनस एक्स एन स्क्वेयर प्लस 5, ये आ जाएगा ई एक्स एन माइनस 2x एन, ये एक्स एन प्लस 1 है, ये एक्स एन प्लस 1 है। पेपर में मेंशन करेगा कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें न्यूटन रेफसन से, न्यूटन रेफसन से। तो न्यूटन रेफसन के लिए ये फॉर्मूला है, आइट्रेटिव फॉर्मूला है, इसमें भी आइट्रेशंस होंगी लेकिन ये बिल्ट इन है, ये एक्स एन वैसे ही आ गया, एफ एक्स एन का मतलब है इस फंक्शन में एक्स की जगह एक्स एन पुट करना है, एफ डैश एक्स एन का मतलब है इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव एलसीएम ये आ गया हमारे पास एक्स एन प्लस 1, ये चीज आ गई। अब हमने आइट्रेशंस करनी है, अब आइट्रेशंस करनी है, अब आइट्रेशंस के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, आइट्रेटिव फॉर्मूला, आपने इस फॉर्मूले में एन की जगह 0 रिप्लेस करना है, एन की जगह 0 पुट करना है, ये फर्स्ट आइट्रेशन है या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, फर्स्ट आइट्रेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। इधर एन की जगह 0 पुट करेंगे x1, इधर एन की जगह 0 पुट करना है, ये आ जाएगा x1 माइनस सॉरी एन की जगह 0, ये x नॉट आएगा, x नॉट माइनस 1 ई एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस 5 ई एक्स नॉट माइनस 2x नॉट, ये ना फर्स्ट आइट्रेशन है। इस फॉर्मूले में n की जगह 0 रिप्लेस कर दिए, n की जगह 0 रिप्लेस कर दिए, इस फॉर्मूले में n की जगह को 0 रिप्लेस कर दिए। अब जो भाई बात समझनी है, ये जो x नॉट है इसके अंदर ना, जो जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं पढ़े, ये हमारी ना इनिशियल वैल्यू है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये पेपर में गिवन होती है, पेपर में गिवन होती है, ये हमने खुद फाइंड करनी होती है। अब इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसकी आप स्टेटमेंट देखें तो इसमें मेंशन नहीं है, तो मेथड पढ़ा है साइन चेंज मेथड, ऐसे ना एक ये पहले स्टेप लिखें बाद में लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने ऐसे एक टेबल बनाना है, जिनके पास नोट्स हैं वहां पे बना होगा, इधर एक्स लिखना है और इधर एफ एक्स, कोई भी
सिंपल वैल्यू से शुरू कर लें, 0 से शुरू कर लें। ये x की वैल्यू 0 इस फंक्शन में पुट करनी है, इसमें इधर x की जगह 0 पुट करना है, इधर 0 पुट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। फिर x की जगह 1 पुट करना है, करेंगे इधर 1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा -3.28। ये इस अंदाज से पुट कर देंगे। फिर 2 पुट करना है, इसमें 2 रिप्लेस कर देंगे, 1.61 आ जाएगा। फिर इसमें 3 पुट करना है, इसमें 3 पुट करना है, 3 पुट करेंगे उस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 6.08। अब ना भाई ये नेगेटिव सर था ई की वैल्यू कैसे और फाइंड करते हैं सर? E2 E3 की पावर जी में। आप कैलकुलेटर पे ना बिलाल एक की है ई वाली एक की है, आपने जी वो सर। पहले की प्रेस करनी है, उधर एक्स की कीमत पुट करेंगे तो आंसर दे देगा। ठीक हो गया सर। कैलकुलेटर पे की है, नहीं तो चेक कर लेना, नहीं होगी तो बता देंगे। ओके सर। ये ना इधर स्टॉप कर देना अब आपने, क्योंकि इधर ना साइन चेंज हो गया, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव आंसर आ गया। इधर ना स्टॉप करना है, इस पॉइंट पे स्टॉप कर देना। ये जो पॉइंट है ये आपको ये बताएगा कि आपका जो सोल्यूशन है, जिसे रूट कहते हैं, रूट लाइज रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, रूट 2 और 3 के दरमियान लाई कर रहा है। रूट जो है वो 2 और 3 के दरमियान, रूट जो है ये 2 और 3 के दरमियान लाई कर रहा है। अब आपकी जो वैल्यू है एक्स नॉट की वैल्यू, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, एक्स नॉट की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। वो वैल्यू जो है वो 2 से सिलेक्ट करते हैं, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या इनके दरमियान में से कोई वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, आपका चॉइस है, आपकी चॉइस है। 3 चूज कर लें या इसके दरमियान में से कोई वैल्यू चूज कर लें। ये ना भाई आपकी अपनी चॉइस है। एक्स नॉट हम ना चूज कर लेते हैं 2, एक्स नॉट 2 चूज कर लेते हैं, इसे स्टार्टिंग वैल्यू कहते हैं। क्वेश्चन में गिवन होती है, और अगर गिवन नहीं है तो आपने इस तरीके से फाइंड करनी है। आपके पास जो नोट्स हैं उसमें सबसे पहले जो स्टेप किया गया है वो इनिशियल, ये जो पॉइंट है इनिशियल वैल्यू है ये निकाली गई है, ये इस अंदाज से कि हमने जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करनी है वो ये वैल्यू चाहिए, गिवन होगी, ऐसे फाइंड कर लेंगे। इधर पुट करते हैं, एक्स नॉट की जगह 2 आ जाएगा, 2 - 1, E2 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 और E2 -2, ये 2 आ जाएगा। x1 की वैल्यू जो है ये 2.4753 आ जाएगा। ये ना आप अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो वहां पे लिखा है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आपने कैलकुलेटर को 4 पे फिक्स करना है, 4 डिजिट्स तक का आंसर निकालना है, तो आपने कैलकुलेटर को 4 पे फिक्स कर लेना है। ये ना भाई इस अंदाज से ये आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर पे। सर इसमें एक्स नॉट की टाइम वैल्यू तू कैलकुलेटर पे कैसे ये लगेगा, रिपीट कर दे? ये x ये कैलकुलेटर पे टाइम लगता है, कैलकुलेटर पे टाइम लगता है। एक्स नॉट की वैल्यू ये ऐसे ना एक टेबल बनाना है हमने, 10 से टेबल बनाना है, टेबल बना लेंगे जब, तो जित ये 0 पुट करना है, 1 2 और 3। जब आपने ये टेबल बना लेना है, जिधर साइन चेंज होना है उधर स्टॉप कर देना है।
ये 2 और 3 पे स्टॉप हो रहा है। आपका जो सोल्यूशन है 2 और 3 के दरमियान है, तो आपकी वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, या दरमियान वाली वैल्यू कोई हो सकती है। तो ये आपकी अपनी चॉइस से हमने ये वैल्यू चूज कर ली। उसमें फर्स्ट आइटरेशन। ठीक है। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, n की जगह आपने 1 पुट करना है। ये फर्स्ट है, n की जगह 0। इस फार्मूले में ये जो फार्मूला है, इधर n की जगह हम 1 पुट करना है, ये x2 बनेगा। n की जगह 1 पुट करेंगे तो x2 है। इधर n की जगह 1 पुट करना है, x1 माइनस 1 ex1 1 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 5 over ex1 2.4753 minus 2 2.4753। ये ना भाई कैलकुलेटर से सोना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल है जो कि आपने करना है। ये 2.660 आ जाएगा, 2.3660 आ जाएगा, 2.3660। ये हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गई। फिर थर्ड आइट्रेशन, थर्ड ये n की जगह 0 पुट किया है, फिर 1, फिर अब पुट करेंगे n की जगह 2। उस फार्मूले में, ये जो फार्मूला है इसमें n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा x3। इधर ही रख लें, ये 3 एक एक बढ़ा देंगे इधर आप, x2 माइनस 1 ex2 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 5 ex माइनस 2x2। ये इधर ये x2 की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी, x2 की वैल्यू इसके अंदर 2.360 माइनस 1 e 2.3660 माइनस 2.3660 का ओवर e 3.3660 3 की वैल्यू आ जाएगी। ये इस अंदाज से x3 की वैल्यू 2.3, ये x3 की वैल्यू आ गई। इसके बाद भाई फोर्थ, ये स्टॉप आपको पता है कब करना है, जिन्होंने नहीं पता वो समझते जाए, फिर आप समझाते हैं। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, अब n की जगह 3 पुट करना है उस फार्मूले में, वो जो फार्मूला है, तो ये बनेगा x4 x3 माइनस 1 ex3 माइनस x3 स्क्वेयर प्लस 5 ex3 माइनस 2x3। ये x3 की जो कीमत निकाली है इधर पुट कर देते हैं, 2.3564 माइनस 1.3564 माइनस 2.3564 का स्क्वायर प्लस 5, ये 2.3564 टू 2.3564 की वैल्यू 2.3564 2.35 और 64, ये x4 की वैल्यू निकाल ली, x4
इस अंदाज से। अब आप देखिएगा x3 की और x4 की वैल्यू सेम होगी। x3 की वैल्यू 2.3564, x4 की वैल्यू 2.3564। इधर स्टॉप सोल्यूशन है, जो रूट है वो यही है, इधर स्टॉप करना है। यहाँ भाई स्टॉप करते हैं हम, याद रखिएगा जब वैल्यूज करीब आ जाए या इस अंदाज से स्टॉप कर देते हैं, इस अंदाज से। ये सोल्यूशन है। एक दफा इसकी पिक ले ली, मैं दोबारा रिवाइज पहले इस स्पॉट की पिक, फिर मैं रिवाइज करता हूँ। चैप्टर 3 का हमने कितना हिस्सा कर लिया है? कल का लेक्चर में से लिया गया। ये भाई न्यूटन रेफसन मेथड है, ये न्यूटन मेथड है, न्यूटन रेफसन मेथड। और ये जो मेथड है, ये वाला मेथड, इस मेथड से, ये जो मेथड है, इस मेथड से हमने इस अंदाज से, ये वाला जो फॉर्मेट है, इस सॉल्व करते हैं। ये न्यूटन रेफसन मेथड है। आपके पास भाई अगर नोट्स हैं, हर क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होना है, इस अंदाज से सॉल्व होना है। आपने पहले फंक्शन लिखना है, ये स्टेटमेंट, ये न्यूटन रेफसन फॉर्मूला लिखना है, ये एफ एक्स एन निकाल पुट करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इधर पुट करना है। ऐसे अरेंज होता है तो ठीक है, जरूरत भी नहीं है अगर नहीं हो रहा तो। ये आइटरेटिव फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले में पहले एन की जगह 0 पुट करना है, एन की जगह 0 पुट करना है, ये आ जाएगा। ये वैल्यू चाहिए एक्स नॉट की, गिवन होती है या इस तरह फाइंड करते हैं। टेबल बनाना है, जिधर साइन चेंज होगा उधर स्टॉप करना है, उधर आपने स्टॉप करना है। और आपकी एक्स नॉट की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, या इनमें से दरमियान में से कोई वैल्यू, ये आप पे डिपेंड चूज करते हैं। ये 2 चूज कर लिए, ये 2 जो है ये चूज कर लिए, इधर एक्स नॉट की जगह 2 पुट की है, ये x1 की वैल्यू, फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तो x3 आ गया, n की जगह 3 पुट की है तो x4 आ गया, और x3 और x4 की वैल्यूज सेम आ गई हैं तो स्टॉप कर दिया है। ये हमारा सोल्यूशन है। इस तरह रेफसन मेथड को, ये भाई पेज 21 पे क्वेश्चन था, अगर आपके पास नोट्स हैं तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 22 पे सेम क्वेश्चन, 22 पे, ये 23 पे एक क्वेश्चन है। ये भाई समझाने लगे क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, उसकी स्टेटमेंट है, न्यूटन रेफसन से हल होना है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट है, स्टेटमेंट डिफरेंट है थोड़ी सी। इस को देखिए किस अंदाज से सॉल्व करना है। सर जी के नोट्स आपके लिखे हुए हैं? सुहेल, हाँ, ये ना आइटरेटिव फार्मूला फॉर फाइंडिंग द pth रूट ऑफ नंबर ए। कहते हैं एक नंबर है ए, ये जो भाई बुजुर्ग बंदे हैं जिन्होंने अभी नोट्स नहीं लिए, समझिएगा बात को। कहते हैं कि एक नंबर है, नंबर जो है इसका pth रूट, pth रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/p। इसको हम पढ़ते हैं ए का pth रूट। ये जो स्टेटमेंट लिखी है, ये जो स्टेटमेंट लिखी है, इसका मतलब है पी, ए का pth रूट, ए का pth रूट, 1 और p का मतलब होता है pth रूट, pth रूट
pth रूट जो है उसका हमने न्यूटन रेफसन फार्मूला बनाना है इसका, तो इसको ना x कह लेते हैं, इसका नाम x रख लिया। ये p से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x p इक्वल टू a, ये a इधर शिफ्ट कर देते हैं, x p माइनस a इक्वल टू 0, इसको fx कह लेते हैं। फार्मूला बस बनाना है, न्यूटन रेफसन फार्मूला, ये न्यूटन रेफसन है एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन। एफ एक्स एन का मतलब है इसमें एक्स की जगह एक्स एन पुट कर देना है, इधर एक्स की जगह एक्स एन, पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए। एफ डैश एक्स एन का मतलब है इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स एन का मतलब है इसका डेरिवेटिव, ये पावर पहले इस पावर में से एक माइनस और एक्स एन का डेरिवेटिव 1 और ए का 0, ये इस में पुट करने लगे हैं। ये इसमें एफ एक्स एन की ये वैल्यू है, एफ एक्स एक्स की वैल्यू ये वाली, और एफ डैश एक्स एन की वैल्यू पी एक्स एन पी माइनस 1 है, ये पी एक्स माइनस 1, ये भाई फार्मूला बन गया। जस्ट आपने अब इसको अरेंज करना है, एलसीएम ले लें, पी एक्स एन पी माइनस 1 पी एक्स एन पी माइनस एक्स एन पी माइनस और माइनस प्लस ए, ये इसको और अगर अरेंज करें तो ये ना p को बाहर लिख लेंगे, 1 ओवर p से कॉमन निकाल लें, एक्स एन पी कॉमन निकाल लें, ये ना अरेंज होके ये आ जाएगा आपके पास p माइनस 1 एक्स एन, जरूरी नहीं कि इतना अरेंज किया जाए, इधर भी स्टॉप कर सकते हैं, प्लस ए ओवर एक्स एन पी माइनस 1, ये हमारे पास एक्स एन प्लस 1 आ गया, ये एक्स एन प्लस 1 है। क्वेश्चन का पहला हिस्सा ये था कि ये फॉर्मूला बनाना है, derive the Newton Raphson formula, iterative formula for finding the pth root of a का pth root, a का ये pth root है। उसके बाद कहते हैं also deduce cube root and square root, इस फॉर्मूले से हमने ना स्क्वायर रूट भी निकालने हैं, और जी स्क्वायर रूट का मतलब ये है यहाँ पे p की जगह 2, और क्यूब रूट का मतलब है यहाँ पे p की जगह 3, आपने एक नीचे बनाया, स्क्वायर रूट के लिए p की जगह 2 पुट करना है, और क्यूब रूट के लिए इस फार्मूले में ये जो फार्मूला हमने बनाया ना ये वाला, क्योंकि फार्मूला हमने बना लिया जर्नल, स्क्वायर रूट के लिए p की जगह 2 पुट करना है, इधर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर जगह 2 पुट करना है, एक्स एन प्लस 1 1/2, ये p की जगह 2 आएगा, p जिधर p है उधर 2 लिखते जाएं, 2 माइनस 1 एक्स एन प्लस ए ओवर इधर, तो ये बन जाएगा एक्स एन 2 माइनस 1, ये भाई बस फार्मूला लिखना है, क्वेश्चन नहीं हल करना, इसको अरेंज कर लें, 1/2 एक्स एन प्लस ए ओवर एक्स एन 2 एन माइनस 1 1 होता है, ये हमने स्क्वायर रूट के लिए फॉर्मूला बना लिया। तो क्यूब रूट कह रहे हैं तो आपने 2 पुट किया है, अब p की जगह आपने 3 पुट करना है, इसी फार्मूले में ये जो फार्मूला है नीचे, p की जगह 3 पुट करना है, एक्स एन प्लस 1, ये p की जगह 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 एक्स एन प्लस ए, इधर एक्स एन और p की जगह 3, ये 3 माइनस 1, ये 2 बन जाएगा, ये एक्स एन 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 1/3, ये 2 एक्स एन प्लस ए ओवर एक्स एन का स्क्वायर, ये आंसर है, एक्स एन प्लस 1, ये 3 के लिए सिर्फ भाई फॉर्मूला लिखना था, क्वेश्चन ही हल करना था। फर्ज करें अगर क्वेश्चन हल करना है, अब आइट्रेशंस करनी है, n की जगह 0 पुट करना है, फिर n की जगह 1 पुट करना है, 2 पुट करना है,
तो फिर वो हमें एन एक्स नॉट की वैल्यू की भी जरूरत पड़नी है, तो फिर वो क्वेश्चन बनेगा। ये तो उसने क्वेश्चन ऐसे बनाया है नोट्सों में भाई, ये क्वेश्चन है, ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन है सारे जो हैं। इसके बाद ना इसकी आप पिक लें पहले भाई, बुजुर्ग जो बंदे हैं वो जरा स्पेशली जरा ध्यान से। ये रियान खुर्शीद कौन है भाई? रियान खुर्शीद किधर है? रियान खुर्शीद भाई, साहब द क्यूब रूट ऑफ एन, एन का क्यूब रूट का ना फॉर्मूला बनाना है। एन का क्यूब रूट का फॉर्मूला, एन का क्यूब रूट का फॉर्मूला, ये एन है, क्यूब रूट का मतलब है 1/3। एन का क्यूब रूट का फॉर्मूला जो है वो जनरेट करना है। एन का क्यूब रूट का फॉर्मूला जो है वो जनरेट करना है। एन जो है इसके क्यूब रूट का फॉर्मूला, एन की पावर 1/3, एन के क्यूब रूट का फॉर्मूला जो है, एन के क्यूब रूट का फॉर्मूला है एन का क्यूब रूट। इसका मतलब है जो एन है उसका क्यूब रूट, एन के, इसके मीनिंग्स एन के क्यूब रूट्स के। तो ये एन की पावर 1/3 आ गई। फार्मूला बिल्कुल एक जगह ना एन लिख 3 लिख दिया, इसको एक्स कह लेते हैं, वैसे ही फार्मूला बनेगा। ये 3 से दोनों तरफ पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x3 माइनस एन आ जाएगा। ये न्यूटन रेफसन फॉर्मूला है जो कि अप्लाई करना है। एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ एक्स एन ओवर एफ डैश एक्स एन। एफ एक्स एन के मीनिंग्स हैं, इधर एक्स की जगह एक्स एन पुट करना है, ये एक्स एन क्यूब माइनस एन एफ डैश एक्स एन स्क्वेयर एन और एन का 0, ये एक्स एन प्लस 1 एक्स एन, इधर एफ एक्स एन की कीमत पुट करेंगे, एक्स क्यूब एन एक्स एन क्यूब माइनस एन ओवर 3 एक्स एन का स्क्वेयर। ये भाई सिंप्लीफाई करके 1/3 2x एन प्लस एन ओवर एक्स एन का स्क्वेयर। क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, एक ना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरे हिस्से में नीचे आप देखें लिखा है कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ 13। 13 का क्यूब रूट फाइंड कर दें। ये बेटा जरा 13 का क्यूब रूट फाइंड कर दें। आपने इस ये जो कैपिटल एन है, इसके अंदर जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन की जगह 13 पुट करनी। क्यूब रूट ऑफ 13 ये आएगा एक्स एन प्लस 1 1/3। स्मॉल की जगह नहीं, कैपिटल है, ये कैपिटल एन की जगह 13 पुट करेंगे, एक्स एन स्क्वेयर। यानी कि आपने न्यूटन रेफसन से 13 की पावर 1/3 को हल करना है, ये समझ लें। न्यूटन रेफसन अप्लाई करके 13 की पावर 1/3 को सॉल्व करना है, 13 की पावर 1/2 को सॉल्व करना है, 13 की पावर 1/3 को। अब इसमें पहली आइट्रेशन एन की जगह 0 पुट करना है, x1 आ जाएगा 1/3 2x नॉट प्लस 13 ओवर x नॉट का स्क्वेयर। यहाँ पे x नॉट की वैल्यू पुट करनी, नॉट की वैल्यू जो है वो पुट करनी। अब ये भाई जरा समझना, x नॉट की वैल्यू जो ना, एक तो वो टेबल है लेकिन यहाँ पे ना एक डायरेक्ट मेथड है, वो जरा देखिएगा। इधर n
ये ना ऐसे बनता है आपका ना 13 की पावर 1/3, ये जो चीज है आपका ना ये बनता है 13 की पावर 1/3, 13 की पावर 1/3। अब ये x0 कौन सी वैल्यू लें? अब ये देखिएगा इसके ना दो पार्ट्स कर लें, 8 इंटू सॉरी ये बनता है 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 बनता है, 8 प्लस ना 5 बनता है। 8 की पावर 1/3 होती है, 8 की पावर, ये भाई रफ है, 8 की पावर 1/3 तकरीबन होती है ये 2 की पावर 3 1/3, तो ये ना 2 बनता है, ये 2 बनता है, ये 2 बन रहा है। ये ऐसे ही ये 5 की, तो ये ना बड़ी स्मॉल सी वैल्यू बन रही है, ये स्मॉल सी वैल्यू। ये कैसे करना होता है? एग्जैक्ट मेथड टेबल बना सकते हैं आप, टेबल बना सकते हैं आप, टेबल बनाया जा सकता है, लेकिन ये ना आप ऐसे भी कर सकते हैं, x0 को 2 कह लें, ऐसे x0 जा सकता है, ये एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की जा सकती है। आप ऐसे याद रख लें कि थर्ड आप ना कैलकुलेटर यूज करें, 13 की, अगर किसी के पास भाई कैलकुलेटर पड़ा है तो जरा यूज करें कैलकुलेटर, बताएं टाइम खत्म हो रहा है, जरा बताइएगा जल्दी 13 की पावर 1/3 का क्या आंसर है? सीकेंट मेथड, बड़े ध्यान से ये मेथड आपने समझना है। ये जो मेथड है, ये जो मेथड है, ये बिल्कुल टेंजेंट मेथड की जगह ना उसी फॉर्म का है, उसी टाइप का है, लेकिन ये उसमें आप समझ लें कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, उधर मॉडिफिकेशन करके ये मेथड बनाया गया है, उसमें मॉडिफिकेशन की गई है और मेथड जनरेट किया गया है। ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, पेपर में मेंशन करेगा कि आपने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है सीकेंट मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक टेबल की मदद से ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके ये चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस इंटरवल में लाई कर रहा है, किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो उसके लिए इधर पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, लेकिन मैंने चूंकि अब आप इसकी प्रैक्टिस होगी आपको, तो इधर x की जगह ये 2 रिप्लेस कर दिए, x की जगह 2 रिप्लेस कर दिए, x की जगह 2 रिप्लेस किया है, इधर 2 पुट किया है, इधर 2, तो ये नेगेटिव हो गया जी। फिर 3 रिप्लेस सर किया है डायरेक्ट इनपुट करें। जी। सर डायरेक्ट 2 क्यों पुट की है? नहीं, मैंने डायरेक्ट की बात ही नहीं की, आपने मेरे अल्फाज नहीं सुने बिलाल साहब, मैंने बोला ऐसे है कि अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है आपकी, तो आप डायरेक्टली उस वैल्यू पे पुट जा सकते हैं, पहली वैल्यूज को नजरअंदाज करके। पाबंदी कोई नहीं है, पाबंदी कोई नहीं है, पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन मैंने 0 से स्टार्ट लिया है, फिर 1 से, फिर 2 पे पहुंच गया हूँ, ये नेगेटिव आया, 3 पुट किया है तो ये पॉजिटिव आ गया, जी सर ये ठीक है। 3 पुट की है तो ये पॉजिटिव आ गया। हमारा रूट लाई करता है इस इंटरवल के दरमियान। आप कहीं से भी वैल्यूज शुरू कर सकते हैं, याद रखिएगा, आप यहाँ से 100 से शुरू कर दें, कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद आपको 101 लिखना पड़ेगा, आपकी अपनी चॉइस है, समझाने के लिए सारा काम करते हैं। हमारा ये 2 पे नेगेटिव है और 3 पे पॉजिटिव है, साइन चेंज हो गया है 2 और 3 पे, तो हमारा रूट लाई करेगा बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 पे हमारा रूट इसके दरमियान रूट लाई करेगा। ये भाई समझते हैं ये क्या चीज़ है,
पहले आ जाए सीकेंड मेथड पे। इसका ये फॉर्मूला है xn + 1 xn - 1 fxn minus xn fxn - 1 over fxn minus fxn - 1 fxn minus fxn - 1। ये हमारा फॉर्मूला है सीकेंड मेथड का। ये बना टेंजेंट यानी कि न्यूटन रेफसन मेथड से है, उसे टेंजेंट मेथड भी कहते हैं। इसके भाई थोड़े से प्रूफ हमने करने हैं, उसमें ये चीजें जो है दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। अब फर्स्ट आइट्रेशन करने लगे हैं, n की जगह 1 पुट कर देना। इधर 1 पुट करेंगे 1 + 1 2, इधर n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये x0, इधर 1 1, इधर 1 रिप्लेस किया, ये 1 और 1, ये फॉर्मूले की फॉर्म बन गई है। अब इधर यहाँ पे x0 पुट करना है fx0, fx1 पुट करना है fx0। ये x0 है और ये x1 है, ये x0 है और ये x1 है। ये x0 की वैल्यू है, ये 2x0 है और ये 3x1 है। fx0 ये -9, अगर ये x0 है तो ये fx0 है, अगर ये x1 है तो ये fx1 है। ये वैल्यूज इसमें पुट की है तो ये आंसर आ गया फर्स्ट आइट्रेशन का 2.91 2.91 इसका ये आंसर आ गया। ये फर्स्ट आइट्रेशन है, ये फर्स्ट आइट्रेशन है। अब इधर आ जाए सेकंड आइट्रेशन पे। ये सेकंड आइट्रेशन आपने फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट करना है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब ये सेकंड आइट्रेशन में n की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो ये चीज बनेगी। यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करनी है, ये x1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 2. ये वाली 3, ये वैल्यू निकाल ली है x1 की। फिर इधर fx2 की वैल्यू पुट करनी है, ये जरा देखिएगा fx2, ये fx2, यहाँ पे x1 की वैल्यू ये जो कि 3 है इधर, और ये फिर fx2 की वैल्यू ये कैसे निकालनी है। ये हमने निकाला है x2, आपने फाइंड करना है fx2। fx2 फाइंड करने का तरीका है कि ये 2.9 है, इसकी कीमत आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करनी है ऐसे 2.9 की पावर 3, 2.9 + 1 = 0। इधर 2.9 पुट करना है, इधर 2.9 पुट करना है। ये भाई पुट कर दिया है इस उस इक्वेशन में। x की जगह 2.9, x की जगह 2.9 + 1, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.711। ये जो ये fx2 की वैल्यू आई है, इधर इसमें रिप्लेस कर देंगे, ये इधर रिप्लेस करेंगे, ये fx2 की वैल्यू पुट कर दी। ये x2 की वैल्यू निकाली है 2.9, fx1 की वैल्यू पहले ही हमने 1 निकाली हुई है, इधर वैल्यूज रखेंगे fx2 - fx1, ये आ जाएगा 2.9415। ये सेकंड आइट्रेशन है। ऐसे हमने थर्ड आइट्रेशन करनी है। इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है इसमें n की जगह 3 पुट करना है, 3 3 इसमें पुट करते जाएंगे, ये आ जाएगा x4 x2 fx3 x3 fx2 fx3 - fx2। ये डाटा इसमें रिप्लेस कर दिया, ये x4 की वैल्यू आ गई। ये इधर x4 की वैल्यू। ऐसे ही हमने फोर्थ आइट्रेशन करनी, फॉर्मूले में n की जगह 4 पुट करना है, ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब आप जरा देखिएगा x4 की वैल्यू है 2.9428, x5 की वैल्यू भी 2.9428 है। इधर स्टॉप कर देंगे, इधर स्टॉप करेंगे तो ये जब रिपीट हो जाए तो ये स्टॉप करेंगे और ये हमारा सोल्यूशन है।
2.9428। ये भाई मेथड है सीकेंट मेथड। फिर से देखिएगा, ये मेरे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, और ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन है इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं सीकेंट मेथड से। पेपर में मेंशन करता है कि आपने मेथड कौन सा अप्लाई करना है। ये x और ये fx, इधर x की वैल्यूज आपकी मर्जी है, जिधर से मर्जी शुरू हो जाए। ये 2 से शुरू की है, 3 ये स्टॉप कर दी है, रूट इसके दरमियान लाई करता है। ये फॉर्मूला है, फर्स्ट आइट्रेशन की है, n की जगह 1 रिप्लेस किया है तो ये फॉर्मूला बना है। इसे x नॉट कहते हैं, ये fx नॉट है, ये x1 है और ये fx1 है। इधर पुट करके ये x2 निकाल लिया और fx2 निकाल लिया। फिर ये सेकंड आइट्रेशन, n की जगह 2 पुट की है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखी हैं, ये x3 की वैल्यू आ गई है। थर्ड आइट्रेशन, n की जगह 3 और ये हमारे पास आ गया। फोर्थ आइट्रेशन, n की जगह 4 पुट की है तो आंसर रिपीट हो गया, तो उधर स्टॉप कर दिया और ये हमारा सोल्यूशन है। अब भाई इस ये जो ये लॉस्ट मेथड नॉन लीनियर इक्वेशंस को जो सॉल्व कर रहे हैं, पहले हमने पढ़ा है एक बाइसेक्शन मेथड, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। कल के लेक्चर में एक मेथड पढ़ा था न्यूटन रेफसन मेथड, और फिर अभी एक मेथड पढ़ा है सीकेंट मेथड, और ये लॉस्ट मेथड है, ये रेगुलर फॉल्सी मेथड है। ये जो मेथड पढ़ने लगे ये रेगुलर फॉल्सी मेथड है, बड़े ध्यान से समझना है। ये सीकेंट मेथड और ये जो बाइसेक्शन मेथड है उसका मिक्सचर है। ये मिक्सचर है रेगुलर फॉल्सी मेथड बाइसेक्शन मेथड का। और जिन्होंने भाई नहीं भी पढ़ा बाइसेक्शन, कोई मसला नहीं है, प्रोसीजर समझ लें। जो मेथड पढ़ने लगे उसका नाम है रेगुलर फॉल्सी मेथड। आपके पास जो नोट्स हैं उसमें पेज 32 के ऊपर है रेगुलर फॉल्सी मेथड या रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड या रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड। सबसे पहले ये टेबल क्रिएट करना है, ये x और ये fx। इधर ना x की जगह ये भाई समझाने के लिए बार बार चेंजेस करते हैं, इधर 0 पुट करें तो ये -5 आ रहा है, 1 पुट करेंगे तो -6 आएगा, 2 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 16। ये चेंज हो रहा है 2 और 3 पे। आप यहाँ से शुरू कर सकते थे, ये आप इधर से शुरू कर सकते थे, यहाँ से शुरू किया जा सकता था। ये जो मेथड है इसमें ये जो टेबल है ये आपके समझाने के लिए 0 से शुरू कर देते हैं। अब ये देखो इधर चेंज नहीं हो रहा तो रूट इधर लाई नहीं कर रहा, तो इधर जरूरत नहीं है, इधर जरूरत नहीं है। तो मुझे जुबानी अंदाजा हो रहा है कि ये 2 पुट करें तो नेगेटिव है, 3 पुट करें तो पॉजिटिव है। हमारा जो रूट है ये लाई करेगा बिटवीन रूट लाइज, रूट जो है 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा, रूट 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। इसे हम ना x नॉट कह लेते हैं, ये x नॉट और ये x1, ये fx नॉट है, ये वैल्यू -1 जो है, ये 2 के साथ जो वैल्यू अटैच है ये fx नॉट है, और 3 के साथ जो वैल्यू अटैच है ये fx1 है, ये fx1 है। ये ना भाई हम पहला स्टेप है, तकरीबन हम हर क्वेश्चन में पहला स्टेप इसी अंदाज से करते हैं। अब ये जो भाई रेगुलर फॉल्सी मेथड है इसका फॉर्मूला जो है वो भी है, लेकिन इस ये फॉर्मूले की बजाय जो मैं प्रैक्टिस कराने लगा हूँ इसको आपने समझना है। ये x नॉट x1 रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूला यहाँ से शुरू होता है, x2 ये जरा समझिएगा, x नॉट माइनस x1, इसका जर्नल फॉर्मूला यूज नहीं करते, x1 माइनस x नॉट
ओवर fx1 माइनस fx0 और यहाँ पे fx0। ये भाई समझिएगा, रेगुलर फॉल्सी मेथड का मैं बार बार कह रहा हूँ कि जर्नल फार्मूला यूज नहीं करते। नोट्स देखेंगे जर्नल फार्मूला भी लिखा है, लेकिन आपने जिधर से मैंने समझाया इधर से स्टार्ट लेना है, इधर से आपने स्टार्ट लेना है। ये फर्स्ट आइट्रेशन है, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। अब फार्मूला कैसे बनाया जी? हर क्वेश्चन में ऐसे ही पहला स्टेप का फार्मूला बनेगा x2, यहाँ पे x0 लिखेंगे, ये वाला x0 माइनस x1 माइनस x0 ओवर fx1 माइनस fx0 और इधर भी fx0। इधर कौन सी वैल्यू होगी जो इधर होगी? ये x0 है तो इधर होगा fx0। ये फार्मूला की फॉर्मेट स्ट्रक्चर हर रेगुलर फॉल्सी मेथड में इस अंदाज से होगी, इस अंदाज से होगी। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। x0 की वैल्यू 2 है, ये 2, x1 की वैल्यू 3 है, -2, fx1 की वैल्यू 16, fx0 की वैल्यू -1, fx0 की वैल्यू -1। ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 2.0588, 2.0588 ये लिख दिया। अब ये x2 की वैल्यू आई है, आपने यहाँ पे fx2 की वैल्यू भी निकालनी है। ये x2 की वैल्यू इस स्टेटमेंट में पुट कर देनी है। ये ऊपर जो आपके पास स्टेटमेंट है ये वाली, यहाँ से फाइंड करनी है। ये पुट करेंगे तो ये 2.0588 की पावर 3 माइनस 2.0588 -5, ये आ जाएगा -3.99, 3.911। ये नेगेटिव वैल्यू आई है। ये भाई जरा आप समझना, जिन्होंने पहला लेक्चर ज्वाइन नहीं किया वो जरा ध्यान से जरा देखिएगा। ये 2 है, ये हमारा 2 और ये थ्रू। हमने क्वेश्चन ऐसे शुरू किया है कि सोल्यूशन हमारा लाई करता है 2 और 3 के दरमियान। 2 पे वैल्यू नेगेटिव है और 3 पे पॉजिटिव है। ट्राई किया है तो x2 की वैल्यू ये आई है 2.0588, 2.0588 ये वैल्यू आई है 2.0588। इस पे आंसर नेगेटिव आया, ये चेक कीजिएगा। अब रूट, अब ये मैंने ना इधर ये राफमल है ये वाला, ये 2 था, 2 पे नेगेटिव वैल्यू 2 पॉइंट, ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई है, इस पे भी नेगेटिव। सोल्यूशन नेगेटिव और नेगेटिव के दरमियान नहीं लाई करता। ये x2 है, ये वाली जो वैल्यू है ये x2 है। सोल्यूशन लाई करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान। ये भाई इसको x0 का था, इसको x1 का था। जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है ये मिक्सचर है सीकेंड मेथड का और बाइसेक्शन मेथड का। आपको याद हो बाइसेक्शन में ऐसे ही चेक कर रहे थे, इसी अंदाज से चेक कर रहे थे। ये अब रूट इसके और इसके दरमियान लाई करेगा। अब फार्मूला जो बनेगा ना सेकंड आइट्रेशन का, वो x2 और x1 बनाएगा जी। ऐसे सेकंड आइट्रेशन फार्मूला x3 ऐसे लिखा जाएगा, समझिएगा जरा इसको। यहाँ पे आप x2 लिखेंगे, यहाँ पे x2 लिखेंगे माइनस, पहले इधर x, अब ये x2 और x1 फार्मूला बना रहा है। x2 लिखेंगे x1 माइनस x2 ओवर fx1 माइनस fx2, और यहाँ पे आपने इस वैल्यू का फंक्शन लिखना होता है fx2। देख लें भाई, यहाँ जर्नल्स जो फार्मूला है उससे ये फार्मूला नहीं बनना, जर्नल फार्मूले से ये फार्मूला नहीं बनना।
अब यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। x2 की ये वैल्यू है, ये हमने निकाली है 2.0588। x1 की ये वैल्यू है 3 माइनस x2 की वैल्यू 20588। fx1 की वैल्यू 16 है और ये माइनस 3.911 और ये माइनस 0.8911। ये fx2 की वैल्यू आप कल पहले ये निकाल लिया हमने ना। ये fx2 की वैल्यू जो है, fx2 की वैल्यू ये हमने इधर अब सब में रिप्लेस कर देनी। ये भाई 3 है, 3 है। और जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.0183 2.0183 2.0183 2.0 ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसकी ये हमने x3 की वैल्यू फाइंड करनी, इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालनी। आपने इसको फाइंड 1474 आ जाएगा। ये fx3 आ गया। अब ये हमारे पास x3 की वैल्यू आई है, ये x3 की वैल्यू 2.0183 और ये नेगेटिव वैल्यू आई है, ये x3 है। सोल्यूशन नेगेटिव और नेगेटिव के दरमियान नहीं होता, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान होता है। इससे हमें ये पता चला है कि सोल्यूशन x3 और x1 के दरमियान है। जब थर्ड आइट्रेशन करनी है तो फॉर्मूला इन दोनों का बनना है। ये थर्ड आइट्रेशन में यहाँ पे लिखेंगे x4। ये भाई टाइम खत्म हो जाएगा ना, तो दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। 10 मिनट बाद ये जूम का टाइम आज मैसेज दे रहा है कि खत्म होना है। यहाँ पे लिखेंगे x3, ये x2 लिखा था, अब ये वैल्यू लिखेंगे x3 माइनस x1 माइनस x3, ऊपर था x1 माइनस x2, fx1 माइनस fx3 और ये x3 है तो यहाँ पे आ जाएगा fx3। ये डाटा सारी वैल्यूज रखनी है इधर। x3 की वैल्यू 2.0183 माइनस 3 2.0183, fx1 की वैल्यू ये थी 16 माइनस fx3 की वैल्यू ये ऊपर निकाली है 0.1474 और माइनस 0.1474। ये वैल्यूज इधर पुट करती हैं। ये x4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.0897। फिर fx4 की वैल्यू निकालनी, इसको फंक्शन के अंदर पुट कर देना। ये ऐसे 2.0897 की पावर 3 माइनस 2.0897 माइनस 5 माइनस 0.0540। ये fx4 निकाल लिया। ये भाई fx4 निकाला है। आप देखें ये आंसर नेगेटिव आ गया, ये आंसर नेगेटिव आ गया इस x4 पे। इधर x4 लिखेंगे, ये भाई रफ है 2.0897, इस पे आंसर आया नेगेटिव। सोल्यूशन नेगेटिव और नेगेटिव के दरमियान नहीं होता, सोल्यूशन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान। ना पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान सोल्यूशन है, ना नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान सोल्यूशन है। अब लिखेंगे कि हमारा रूट इसके दरमियान लाई कर रहा है, इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है। हमारा जो रूट है इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है। ये भाई अब इनसे फॉर्मूला लिखा जाना है। ये हमारी फोर्थ आइट्रेशन है। फोर्थ आइट्रेशन कैसे लिखेंगे, x5 यहाँ पे x5, ये x4। अगर आपको फॉर्मूला बनाना आ गया तो माइनस x1 माइनस x4, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, ये नहीं चेंज हो रहा। x1 माइनस x4 fx1 माइनस fx4 और यहाँ पे fx4 आ जाएगा। ये x4 की वैल्यू इधर पुट करेंगे 2.0897, x1 की 3 है 2.0897, fx1 की 16 है, ये हमने निकाली है माइनस 0.0540 माइनस 0.0540
40, ये आ जाएगा 2.0928x5। फिर इसकी फंक्शनल वैल्यू भी निकालेंगे। इसकी फंक्शनल वैल्यू आपने ये वैल्यू जो है स्टेटमेंट में पुट करनी है। ये जो ऊपर x3 लिखी है, ये 2.0928 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.0928 माइनस 5, ये सिंप्लीफाई होके माइनस 0200 आ जाएगा जी। ये इस तरह आ जाएगा। ये भी नेगेटिव वैल्यू आ गई है। x5 हमारा निकला है, ये x5 है। x5 2.0928 और ये नेगेटिव आया है। सोल्यूशन नेगेटिव और नेगेटिव के दरमियान नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान है, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान। अब फार्मूला बनेगा x5 और x1 पे। ये फिफ्थ आइट्रेशन यहाँ पे लिखेंगे x6, यहाँ पे आ जाएगा अब x5, इधर अब x5 आएगा जैसे ये x4 था, माइनस x1 माइनस x5 और fx1 माइनस fx5 और fx5। ऐसे भाई ये सिलसिला ना चलना है, 8 पे जाके रुकना है ये सिलसिला। ये 8 पे रिपीट नहीं होगा, लेकिन करीब करीब वैल्यूज आ जाएंगी। 5 के बाद 6th आइट्रेशन है, फिर 7th आइट्रेशन है। फार्मूला ऐसे बनते जाना है। 8th पे ये 7, इसकी वैल्यू बनती है x8 2.0944, इसकी वैल्यू बन रही है x9 2.0945। अब आइट्रेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन ये करीब आ गया तो हम कहेंगे कि ये हमारा रूट है। या तो रिपीट होगा या करीब आएगा तो रुक जाना है। इस क्वेश्चन में ये ज्यादा आइट्रेशंस है, इसमें ना आइट्रेशंस ज्यादा है। ये भाई 6, अगर आपके पास नोट्स हैं तो देख लें, 6 है, ऐसे ही बन रहा है फॉर्मूला, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान बन रहा है। इसकी पिक ले, फिर क्वेश्चन आपसे कर लेना भाई। पहले पिक ले लो इसकी, इतने हिस्से की पिक ले लो पहले, क्योंकि भाई ये जो आपने क्लास वर्क किया है इसी से आपने वो नोट्सों को रीड करना है। लिखे तो बड़े वाज़ेह हैं नोट्सों पे भी, इसके लिए पिक इस हिस्से की। ये भाई मेथड है, इसका नाम है रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड, रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड, इस मेथड को कहते हैं। इसमें जरा बस ये ध्यान रखना पड़ना है पॉजिटिव और नेगेटिव का। इस फार्मूले का जर्नल फार्मूला यूज नहीं होता, इसका जर्नल फार्मूला यूज नहीं होता। ये भाई इसके ना 36 पेजेस हैं, इसके 36 पेजेस हैं इस चैप्टर के। अब इसके बाद नया चैप्टर आपको आपके पास होगा, वो हमने पढ़ना है। लेकिन इसका ना तरीकाकार ये है कि मैंने कल आपको पहले इसके जो प्रूफ है ना थोड़े वो करवा लूँगा, पहले प्रूफ करवाऊंगा जो पेपर में आते हैं, और उसके बाद फिर चौथा चैप्टर है छोटा सा, आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन वो चले रिवाइज होगा। इसके क्वेश्चन करने हैं इस मेथड का, तो क्वेश्चन कर लें। फार्मूला आपने बनाना है, बस इतना याद रख लें, नेगेटिव और ऐसे फार्मूला लिखना है। लेकिन इस फार्मूले का जर्नल कंसेप्ट आपने जर्नल फार्मूला है, लेकिन जर्नल यूज नहीं करना है, ऐसे बनाना है जैसे बनाना बताया। क्वेश्चन भाई कर लें। चलें फिर ठीक है, कल